हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 में इकोनॉमिक्स जो सेक्शन है उसमें एक टॉपिक है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंपटीशन मेड इजी सीएमई के नोट्स में इस टॉपिक को कवर किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसमें दिया गया है। पहले दिया गया है डब्ल्यूटीओ का सामान्य परिचय, इसका स्थापना कब हुआ, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत और डब्ल्यूटीओ के बारे में दिया गया है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ एवं कृषि का मुद्दा। तो ये सभी एस्पेक्ट्स इस नोट्स में कवर किए गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। जीएटीटी का ये विकसित रूप है। जीएटीटी क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसका फुल फॉर्म है जीएटीटी का, और इसी का विकसित रूप ये डब्ल्यूटीओ बनाया गया, विश्व व्यापार संगठन बनाया गया। 1947 तक जीएटीटी का उद्देश्य क्या था, तो प्रशुल्क दरों, एक मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी, संरक्षात्मक सरकारी नीतियों को हतोत्साहित करना आदि द्वारा विश्व व्यापार का निर्बाध विकास करना। जीएटीटी के विकास में 8 दौर दिए गए हैं। पहला है हवाना, 8वां 1986 से 1994 उरुग्वे। इसी दौर में 1994 में डंकल प्रस्ताव, जिसके आधार पर 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। ये सब के बारे में आप आगे डिटेल से समझेंगे। जीएटीटी एक समझौता था, जबकि डब्ल्यूटीओ एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो यह जीएटीटी और डब्ल्यूटीओ के बारे में दिया गया है। डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्व के सभी देशों के बीच व्यापार संबंधी बाधा दूर कर मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन करना। तो डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो सभी देशों के बीच, विश्व के सभी देशों के बीच व्यापार संबंधी जो भी बाधा हैं उन्हें दूर करके मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन करना। इसका कार्य अगर देखें तो वस्तु एवं सेवा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि अंतर्राष्ट्रीय निश्चित नियमों के आधार पर निश्चित हो। तो ये डब्ल्यूटीओ का कार्य है। डब्ल्यूटीओ के विकास में विभिन्न मंत्री स्तरीय सम्मेलन दिया गया है। तो पहला जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ के विकास में किया गया वो 1996 में सिंगापुर में हुआ। चौथा जो देखा जाए वो 2001 में दोहा में, और इसमें क्या क्या किया गया, तो कृषि सब्सिडी, औद्योगिक व्यापार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि पर व्यापक विचार विमर्श एवं मानकता का निर्धारण किया गया। 11वां अगर देखा जाए इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो कि दिसंबर 2017 में हुआ ब्यूनस आयर्स में, जिसमें कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई पड़ी। इसका मुद्दे मुख्य रूप से क्या है, तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में खाद्यान्न भंडारण, नए विषय, ई कॉमर्स, निवेश उदारीकरण, और प्रगति अगर देखा जाए तो मछली पालन पर सब्सिडी दिया जाता है, और अंतिम फैसला इसका 2019 तक में आया है। भारत एवं डब्ल्यूटीओ, यानी भारत और डब्ल्यूटीओ का संबंध किस प्रकार से है, तो प्रारंभ से ही भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य है, और अधिकांश प्रावधान विकसित देशों के पक्ष में ही होते हैं। तो अतः ये विवाद है। तो भारत जो है डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब से है, 1995 से। ये पीटी में क्वेश्चन भी आया है कि डब्ल्यूटीओ का सदस्य भारत कब बना, तो ये 1995 में ही जब इसकी स्थापना हुई थी, उसी टाइम से भारत जो है डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। इसके संबंधित अगर मुद्दा देखा जाए तो पहला है पेटेंट मुद्दा, यानी कि ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। तो भारत में पहले 1970 का पेटेंट अधिनियम, अब उत्पाद पेटेंट, जिसका अधिकांशतः जो है दुष्प्रभाव देखा जाता है। कृषि के क्षेत्र में अगर देखें तो बीज पेटेंट का दुष्प्रभाव, औषधि क्षेत्र में कीमत वृद्धि तथा अन्य। तो ये पेटेंट मुद्दा है, जो कि जिससे कि कृषि क्षेत्र में जो बीज पेटेंट है उस पर दुष्प्रभाव पड़ा है, औषधि क्षेत्र की जो कीमत है उसमें वृद्धि हुई है। तो ट्रिप्स से भारत को ये जो है लॉस हुआ है। ट्रिप्स इसमें है तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार संबंधी निवेश उपाय है, तो इसके प्रावधान भी विकसित देशों के पक्ष में है, और भारत क्या है, विकासशील देश है। तो ट्रिप्स हो या ये ट्रिप्स हो, ये दोनों का जो प्रभाव है ये लगभग विकसित देशों के लिए है। तो ये यहाँ पे भारत के लिए जो है वो समस्या होती है। तो इसका जो भी फैसला आता है, जो भी फैसला इस प्रकार से दिया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, वो विकसित देशों के पक्ष में होता है। ट्रिप्स में ये दोनों में जो है विकसित देशों के कहीं पक्ष में दिया गया, तो भारत को इससे कुछ खास लाभ नहीं मिला है। बहु फाइबर समझौता किया गया, तो ये क्या है, वस्तु संबंधित है, तो भारत को वस्त्र आदि में कोई विशेष लाभ नहीं मिली है। सेवा क्षेत्र खोलने की जो की गई, उसमें भी विशेष विकसित देशों को ही विशेष लाभ प्राप्त हुआ है।
डंपिंग में अगर देखा जाए तो किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं की मांग में कमी या अन्य कारणों से वस्तुओं को बहुत कम मूल्य पर किसी अन्य देश में निर्यात करना डंपिंग कहलाता है। भारत जैसे देशों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हालांकि डब्ल्यूटीओ इसको रोकने हेतु देशों को अतिरिक्त आयात शुल्क संबंधी उत्पादों पर सरकारी रियायत आदि का अधिकार देता है। तो डंपिंग का भी जो प्रभाव है ये भारत पर अच्छा नहीं है, दुष्प्रभाव है इसका है डंपिंग का भी। डंपिंग किसे कहा जाता है? तो जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं किसी देश के द्वारा अगर दूसरे देश में कमी आ रही है तो किसी अन्य देश में कम मूल्य पर ही अपने वस्तुओं को निर्यात कर देना ही डंपिंग कहा जाता है। डब्ल्यूटीओ एवं कृषि का मुद्दा अब क्या है? तो डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में कृषि संबंधित मुद्दे विकसित एवं विकासशील दोनों देशों के बीच विवाद के विषय हैं। एक तरफ विकसित देश कृषि उत्पादों के व्यापार को सब्सिडी से पूर्णतः मुक्त करना चाहते हैं, वहीं विकासशील देश इसका कट्टर विरोध करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि विकासशील देश जैसे भारत के लिए भी कृषि कोई व्यवसाय नहीं बल्कि आजीविका का मूल्य आधार है। आधी से अधिक जनता जो है भारत की वो कृषि पर ही आधारित है। एक तरह से जो है कृषि भारत का आजीविका का मूल आधार है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार प्रत्येक देश अपने कृषि उत्पाद मूल्य का अधिकतम 10% तक ही सब्सिडी दे सकता है। विकासशील देश जो है कृषि उत्पाद मूल्य का 10% सब्सिडी दे सकते हैं और विकसित देश जो है वो 5% तक सब्सिडी दे सकते हैं। सब्सिडी एक प्रकार का आर्थिक रियायत है जो सरकार द्वारा लोगों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं द्वारा कृषि सब्सिडी की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल कलर जैसे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा कृषि सब्सिडी जो है कृषि के क्षेत्र में जो सब्सिडीज दी जाती हैं सरकार के द्वारा उनके लिए 5 श्रेणियां बनाई गई हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल के कलर जैसी है। तो पहला है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत क्या आता है? ऐसी सब्सिडी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति पैदा नहीं करती, जैसे पर्यावरण क्षेत्र के लिए सब्सिडी, अनुसंधान के लिए दी गई आदि रियायत। ब्लू बॉक्स में क्या आता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपेक्षाकृत कम विकृति उत्पादकों के प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है। अंबर बॉक्स क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक विकृति प्रोत्साहन हेतु अंबर बॉक्स जो है इस तरह की सब्सिडी दी जाती है। रेड बॉक्स जो है तो आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु रेड बॉक्स की सब्सिडी दी जाती है। और डोमिनियन सब्सिडी किस लिए दी जाती है? तो किसानों के सहायता हेतु विकसित देश 5% तक तथा विकासशील देशों को 10% की जो है सब्सिडी दी जाती है डोमिनियन सब्सिडी के अंतर्गत। कई विकसित देश अपने किसानों को अप्रत्यक्ष तरीके जैसे ग्रीन बॉक्स आदि के माध्यम से बड़े स्तर पर सहायता पहुंचाकर कृषि उत्पाद व्यापार में असंतुलित प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों का इस पर कड़ा ऐतराज है और विवाद अभी भी जारी है। तो यह है डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड जो भी दिए गए थे इस नोट्स में उसको हमने इस वीडियो में कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।